अली शाह की तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम। ये कैफ के हर स्टूडेंट को पता है कि कैफ के 8 सब्जेक्ट्स होते हैं और वो 8 के 8 क्लियर करेंगे तभी सी एंटर होगा। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात जो काफ़ी स्टूडेंट्स को या तो नहीं पता या तो पूरी तरह नहीं पता, कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, दैट इज़ हैंड्स ऑन कोर्सेज। क्या हैं ये कोर्सेज, क्यों करने हैं ये कोर्सेज और कब करने चाहिए ये कोर्सेज, इस बारे में ज़रा भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या है ये कोर्सेज। तो पहला कोर्स पीपीई। क्या होता है पीपीई? प्रेजेंटेशंस एंड पर्सनल इफेक्टिवनेस। तो इसमें आपको अपने आप को प्रेजेंट करने का तरीका सिखाया जाता है। ये इस तरह का कोर्स नहीं है कि हम आपको किताब दे के कहें कि ये कोर्स है, पढ़ लो अच्छी तरह और 6 महीने बाद पेपर दे आना। ये इंटरेक्टिव कोर्सेज हैं। हमारे जो मल्टीपल टीचर्स हैं पीपीई के माशाल्लाह, वो आपको मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के थ्रू जो हैं वो अपने आप को बेहतर कम्युनिकेट करने का तरीका सिखाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। जॉब इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, ग्रुप डिस्कशंस होती हैं कि भाई ये टॉपिक है, तुम लोगों ने इसकी फेवर में बोलना है, तुम लोगों ने इसके अगेंस्ट बोलना है। तो इस तरह की एक्टिविटीज़, एक बड़ा फन एंड गेम्स टाइप एक माहौल होता है पीपीई क्लास का। तो ये जो स्टूडेंट्स पीपीई एसबीआई से करते हैं वो प्रॉपर से इंजॉय करते हैं कि भाई बड़ा मजा आया पीपीई करके। इसी तरह एमएस ऑफिस जो है उसमें भी ऐसा नहीं है कि हम आपको आई कैप की बुक देके कहेंगे भाई ये कोर्स है पढ़ लो। इंटरेक्टिव कोर्सेज हैं, आपको साथ फाइल्स भी दी जाएंगी कि भाई आज की क्लास में जो हमने एमएस ऑफिस का ये फंक्शन पढ़ा है, वर्ड का फंक्शन पढ़ा है, एक्सेल का फंक्शन पढ़ा है, आपको साथ प्रैक्टिस भी उसकी करवाई जाएगी कि टीचर ने ऐसे आपको वीडियो में बताया था, तो आप खुद अपने हाथ से अपने लैपटॉप पे भी ये जो सारी एक्टिविटीज हैं करके देखें। तो ये जो कोर्सेज हैं इनकी नेचर ये है कि आपको एक्टिविटीज सिखाई जाती हैं, आपको पर्सनैलिटी आपकी बिल्ड की जाती है पीपीई में, और सॉफ्टवेयर से जो आपकी फेमिलियरिटी है वो बिल्ड की जाती है एमएस ऑफिस में। एक मिनट पिछली वीडियो रोकी जाए। मैं यहाँ ये भी पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि हमारा जो एमएस ऑफिस का पोर्टल है वो 3.5 साल तक वो चलता है। कि ये नहीं कि आपने एक दफा 6 महीने में कोर्स कर लिया तो बात खत्म। आप 3.5 साल तक आपके पास वीडियोस रहेंगी कि फर्म के दरमियान भी अगर आपको ऑडिट करते हुए या टैक्स रिटर्न बनाते हुए कोई एक्सेल का फंक्शन भूल जाता है तो आप फौरन से हमारा पोर्टल लॉग इन करें और वीडियो देख लें, या व्हाट्सएप ग्रुप जो आपको ऐड रखा जाएगा उसमें अब जो हमारे टीचर हैं एमएस ऑफिस के, उससे डायरेक्ट पूछ लेंगे सर ये जो फंक्शन है वो याद नहीं आ रहा, काइंडली गाइड कर दें। प्लीज कंटिन्यू द वीडियो में। अब एक और जो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ये पीपी का कोर्स कब करें, पीआरसी की फौरन बात करें, कैफ की आखिरी अटेम्प्ट देने की बात करें, कब करें। तो इस हवाले से जो बेस्ट सजेशन ये है कि जिन लोगों की आखिरी अटेम्प्ट है पीपी कैफ की, तो आखिरी अटेम्प्ट अगर किसी ने 3 या 4 पेपर देने हैं या 2 पेपर देने हैं, तो तब बेस्ट टाइम है कि बंदा पीपी पढ़ना स्टार्ट कर दे और एमएस ऑफिस का भी साथ जो है आई कैप को एडमिशन भिजवा दे। इससे फायदा क्या होगा? अच्छा एक मिनट, इससे पहले कि आप लोग परेशान हो जाएं कि यार पहले ही मैं कैफ के 4 पेपर्स पढ़ रहा हूँ, मैंने पीपी और एमएस ऑफिस रख लिया, मैं तो परेशान हो जाऊंगा। तो बिल्कुल भी परेशान की बात नहीं है। पीपी कोई इस तरह की चीज नहीं है कि हर हफ्ते आपका टेस्ट हो और टीचर आपको रोजाना 4-4 घंटे का होमवर्क दे। मैंने पहले भी कहा, एक इंटरेक्टिव एक्टिविटीज वगैरह हैं, आपका बहुत ही माइन्यूट किस्म का आपको एक्टिविटीज ऐसी मिलती हैं जिसका आपको घर जाके होमवर्क भी करना पड़े। बाकी हफ्ते में 1 या 2 क्लासेस होती हैं हमारे बैचेस की, कुछ बैचेस में 1, कुछ बैचेस में 2, और उसका जो कैफ के ऊपर है वो लोड नहीं होता। साथ मैंने ये भी कहा कि एमएस ऑफिस का दाखला भिजवा दें। इसकी क्या लॉजिक है? तो आई कैप का एक रूल ये है कि पीपी और एमएस ऑफिस दोनों दोनों के ना 3 महीने से पहले आपको सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता जब आप एडमिशन कराएं। तो एमएस ऑफिस का दाखला भिजवाने का मतलब ये है कि लाइक फॉर एग्जांपल आपके पेपर्स अगर मार्च में हैं तो आप जनवरी में एडमिशन आई कैप को भिजवा दें, वहां से आपके 3 महीने काउंट होना शुरू हो जाएंगे। और मार्च में जब आप पेपर्स दे आएंगे और उस तब आप पेपर्स के फौरन बाद मार्च में जाके 1 महीने में जो है वो रिमेनिंग एमएस ऑफिस कंप्लीट कर सकते हैं और आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब इसका बेस्ट तरीका क्या है, इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि आप जब रिजल्ट आएगा आपके पास आपका कैफ भी क्लियर होगा और आपके पास पीपी और एमएस ऑफिस का सर्टिफिकेट दोनों होंगे, जिससे आप फौरन से इंडक्शन वाले काम में जा सकेंगे। आपको फर्म में जाके ये एक्सक्यूज नहीं करना पड़ेगा कि सॉरी मेरा भी ये पीपी एमएस ऑफिस थोड़ा सा रहता है, तो प्लीज आप मुझे थोड़ा सा चांस देके देखें। आप फर्म को इंतहाई कॉन्फिडेंस से कहेंगे कि ये लो पीपी का सर्टिफिकेट, ये लो एमएस ऑफिस का सर्टिफिकेट, मेरा कैफ भी क्लियर है, मेरे हैंड्स ऑन कोर्सेज भी क्लियर है, रखो मुझे। तो जिन लोगों की क्वालिफिकेशन अटेम्प्ट के साथ ही पीपी और एमएस ऑफिस कंप्लीट होता है, उनकी इंडक्शन के जो चांसेस हैं वो भी बढ़ जाते हैं। अच्छा एक और बात, हर दफा पेपर्स के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स आगे कहते हैं कि भाई हमने क्वालिफाइंग अटेम्प्ट जो है वो दे दी है, अब बताएं पीपी और एमएस ऑफिस का क्या करना है, हमें तो इंडक्शन करानी है अगले 1 महीने में, तो अब भी 1 महीने में हमें सर्टिफिकेट दो। और फिर मैं उनसे कहता हूँ कि क्या आपको किसी अच्छे टीचर ने ये नहीं बताया कि पीपी और एमएस ऑफिस क्वालिफाइंग अटेम्प्ट के साथ साथ करना चाहिए ताकि रिजल्ट से पहले पहले सर्टिफिकेट आ जाए? तो वो आगे से यही कहते हैं कि नहीं हमें तो पता ही नहीं था। तो इस वीडियो का मकसद ये है कि जो स्टूडेंट्स अगले 6 महीने में अपने आप को कैफ क्लियर करता देख रहे हैं, पीपी और एमएस ऑफिस स्टार्ट कर दें। अगर हमसे
से आपको कोई इश्यू है, आप या लाहौर में नहीं रहते, एमएस ऑफिस तो टोटली ऑनलाइन है, वो तो आप पाकिस्तान में कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन पीपी ज़रा मजबूरी है कि उसकी फिजिकल क्लासेस ही होती हैं। तो पीपी अगर आप फिजिकली लाहौर से नहीं कर सकते, कहीं और से कर लें, लेकिन कर लें। ये पब्लिक सर्विस मैसेज है, ये मार्केटिंग नहीं है कि भाई पीपी और एमएस ऑफिस टाइम से कर लो, ताकि इंडक्शन में मसला ना है। जो हर दफ़ा पेपर के बाद कोई 30 एक लोग मेरे पास आके कहते हैं कि सर किसी तरह 1 महीने में सर्टिफिकेट का कुछ कर दें, तो वो जो है वो आइंदा से ना हो। आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन अभी प्रोवाइड की जा रही है कि साथ-साथ पीपी और एमएस ऑफिस का लेना इज़ द बेस्ट ऑप्शन। आगे आप लोगों की मर्ज़ी, कैफ के ऊपर भी फोकस कीजिए, हैंड्स ऑन कोर्सेज़ पे भी करें और जाके अपना कैफ क्लियर करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफ़िज़।